हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए गए हैं, जिनको इंडियन आर्मी ने 2020 में ऑर्डर किया था और इनका अप्रूवल जो है 2017 में मिल गया था। वहीं पर एयरफोर्स के जो अपाचे हैं ये 2015 में ऑर्डर किए गए थे और 2020 तक ये डिलीवर हो गए थे। तो इंडियन आर्मी को जो अपाचेज हैं ये फरवरी से मार्च के बीच में मिल सकते हैं। पहला लॉट यहाँ पर मिलेगा और ये एक्चुअली पहले मिलने थे, पर कोविड की वजह से यहाँ पर डिले हो गई थी। तो इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हैं ये पहले ही अमेरिका पहुँच गए हैं और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है और दुनिया के बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इतनी बड़ी इंडियन आर्मी के लिए खाली 6 के नंबर में ये हेलीकॉप्टर्स लिए गए हैं। तो इस डिसीजन पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि ये नंबर क्या सोच के लिए गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी के साइज के हिसाब से रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि शुरुआत में जब हेलीकॉप्टर्स लेने थे तो जो प्रपोजल था ये 39 AH-64E अपाचेस का था, जिसमें से 22 इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर कर लिए और बाद में 6 जो है इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किए हैं। तो अब बचे जो 11 हेलीकॉप्टर हैं, यानी कि 11 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके लिए अब ऐसा कहा जाता है कि इंडियन आर्मी एडिशनल ऑर्डर दे सकती है, जिसके लिए इंडियन आर्मी द्वारा अभी से अपने केस को पिच किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो इनके टोटल नंबर इंडियन आर्मी के सर्विस में होंगे ये खाली 17 होंगे। अगेन ये नंबर काफ़ी कम साउंड करते हैं, पर हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि इवन जो एयरफोर्स के अपाचेज हैं ये भी आर्मी के ही ऑपरेशन में ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि आर्मर्ड फॉर्मेशंस को क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो अगर ये 11 और हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं तो टोटल 39 अपाचेज हमारी सर्विस में होंगे और इनको अलग अलग काउंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आर्मी के ऑपरेशंस में ही इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि हमने पास्ट में कंडक्ट हुई कई एक्सरसाइजेस में देखा है। तो अगर ये 11 अपाचेज नहीं लिए जाते हैं तब भी 28 अपाचेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में रहेंगे और ये प्लेटफॉर्म वेस्टर्न सेक्टर में ही इस्तेमाल किए जाएंगे मोस्टली। और इसलिए जो इंडियन आर्मी के अपाचेज हैं इनको पहले जोधपुर में ही डिप्लॉय किया जाएगा। वहीं पर एयरफोर्स के जो अपाचे हैं ये पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में डिप्लॉयड है, जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न सेक्टर दोनों कवर करता है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये उस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। ये हैवी अटैक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेन्स में ज़्यादा कारगर रहेंगे। तो जब हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं तो खाली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ही हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, बल्कि ज़्यादा बड़े नंबर में हम अपने खुद के इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ALH Mark 4 रुद्राज है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है। और ये जो ALH रुद्र है ये पहले से ही काफ़ी बड़े नंबर में हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनके करीबन 66 के नंबर्स इस्तेमाल करेगी, वहीं इंडियन आर्मी 100 के नंबर इनके इस्तेमाल करेगी। वहीं पर बात करें LCH प्रचंड की तो उनके नंबर भी 160 को क्रॉस करेंगे। तो अगर हम दोनों के नंबर्स को कंबाइन कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 300 के ऊपर हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर्स होंगे, वो भी इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स, और जो कैपेबल होंगे हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जो कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फिलहाल के लिए हमारे लिए जो चैलेंज है ये नॉर्दर्न सेक्टर है और नॉर्थ ईस्ट है। वेस्टर्न सेक्टर फिलहाल के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। तो अगर ये अपाचेज जो कि लिमिटेड नंबर में लिए जा रहे हैं ये इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे तो डेफिनेटली इनकी जो कैपेबिलिटी है उसको ढंग से एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा। क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि अपाचेस के जो सेंसर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं। इवन जो मेन लॉन्ग बो रडार है ये अच्छी खासी बैटल पिक्चर पेंट करने में सक्षम है। तो अगर ये डेटा लिंक के साथ हमारे इंडिजिनस हेलीकॉप्टर के साथ कनेक्टेड होंगे तो एक हेलीकॉप्टर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगर हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की ही बात करें तो पास्ट में भी हमारे द्वारा बड़े नंबर में अटैक हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अगर हम Mi-35 के नंबर्स को देखें तो वो भी काफ़ी लिमिटेड रहे हैं और करगिल वॉर में वो हमारे ज़्यादा काम नहीं आ पाए थे। तो ऐसे हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स हम वेस्टर्न सेक्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तभी होगा जब पाकिस्तान द्वारा फुल फ्लेज्ड वॉर घोषित करी जाएगी, जिसके चांसेस कम नज़र आते हैं। और उस केस में भी ये जो हमारे इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये वहाँ भी एफिशिएंटली ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। तो ये जो अपाचेस के लिमिटेड नंबर है ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। हाँ, जो बड़े नंबर हमें एक्चुअली चाहिए ये CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर्स के हैं, जो कि खाली 15 के नंबर में ही हमारे द्वारा सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन्होंने हमारी हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी को एकदम से चेंज किया है और इनके कोई इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो इन प्लेटफॉर्म के ज़्यादा बड़े नंबर्स ऑर्डर क्यों नहीं किए जा रहे ये समझने वाली बात है। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्स्ट्रा अपाचेज लिए जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा CH-47F चिनूक लिए जाते हैं। हमारा हिसाब से हमें अपाचे से ज़्यादा चिनूक रिक्वायर्ड है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।